प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री व मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राज्य सरकार और भाजपा द्वारा मानसिक और राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए के मिश्रा ने कहा कि पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे को सरकार के एक मंत्री संगठन ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग करते हुए पुलिस प्रशासन के माध्यम से मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक प्रताड़ना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पांडे उक्त तहसील में एकमात्र कांग्रेस से निर्वाचित जनपद अध्यक्ष थे, जिन्हें पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने अपने निर्णय के अनुसार प्रधान प्रशासकीय समिति बनाया था, जो पूरे प्रदेश में लागू है। मगर उक्त मंत्री द्वारा कई बार अनैतिक राजनीतिक दबाव बनाया गया। उन्हें भाजपा में शामिल होने का आर्थिक प्रलोभन भी दिया, मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्पित पांडे ने अपनी विचारधारा के ही साथ खड़े रहने और भाजपा के ऐसे दबाव और राजनीतिक प्रलोभन के समक्ष झुकने से मना कर दिया। तभी से भाजपाई उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी द्वारा बनाई गई प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति के अध्यक्ष के नाते, जिसमें मैं और आदरणीय जेपी भाई भी सदस्य हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आपसे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है, यही नहीं उन्हें जेलों में फर्जी केसों में फंसाकर सीवरेज का पानी तक पिलाया जा रहा है, उस अत्याचार से आपका ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया था। आज उसके ही समकक्ष या उससे बड़ा मामला मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा साहब और शिवराज सिंह जी की सरकार में काबिज खनिज मंत्री माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने भरत मिलन पांडे जी को पुलिस, पैसा, प्रशासन, पद, प्रतिष्ठा और प्रलोभन, इन कई पी को साथ लेकर इन पर मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक अत्याचार किए हैं। पन्ना जिले में एकमात्र निर्वाचित जनपद अध्यक्ष माननीय भरत मिलन पांडे जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के भाई को हराया था और उसके पहले के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की जमानत तक जब्त कराई है। और ये एकमात्र इकलौते कद्दावर नेता वहां पर हैं जिन्होंने जनपद इलेक्शन का चुनाव जीता था। उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जाकर भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहा जा रहा है इतना पैसा ले लो, जितना अवैध उत्खनन करना करो, आपको कोई मनाही नहीं होगी, मगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दो। मगर विचारधारा को समर्पित आदरणीय पांडे जी ने उस समझौते से जब इनकार कर दिया तो इन्हें आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके जीवन यापन हेतु एक डंपर चल रहा है, जिसका नंबर वगैरह डिटेल मैं आपको राइट अप दे रहा हूँ, उसमें है, समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका। और वो डंपर घटारी में एक सरकारी सड़क बन रही है, उसके कॉन्ट्रैक्टर को किराए पर एक कंपनी के माध्यम से, डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया है, एक कंपनी के माध्यम से वो डंपर उस सड़क बनाने वाले ठेकेदार के वहाँ अटैच है। और चूंकि सरकारी सड़क बन रही है तो उस सड़क के निर्माण में रॉ मटेरियल चाहिए ही, तो वह डंपर गिट्टी ला लाकर उस सरकारी सड़क के निर्माण में देता था। बाकायदे ईटीपी रॉयल्टी उसकी चुकाई जा रही है, जिसका नंबर मैंने आपको दे रहा हूं। 15 फरवरी 2022 को आप उसकी पोर्टल पर देख सकते हैं, माइंस विभाग की, कि उस ट्रक की ईटीपी जमा है। आज भी देख सकते हैं आप, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, ईटीपी जारी होने के बावजूद भी उस ट्रक को, जिसमें गिट्टी थी, वो गिट्टी आज तक पता नहीं चल रही कि कहां गई, उसमें मिट्टी भरवा दी, मिट्टी, और मिट्टी भरवाकर उस रेत का काम तो हमने मुख्यमंत्री जी को सौंप रखा है। इतने बड़े नेता ये नहीं है, रेत ये नहीं करेंगे। तो उस गिट्टी को उतरवा कर, आज तक गिट्टी का पता नहीं कहाँ गई, मिट्टी उसमें डलवा दी, और वहाँ के पन्ना कलेक्टर ने 42,21,000 रुपये का अर्थदंड
आरोपित कर दिया और गिट्टी आज तक कहाँ है उसका पता नहीं है। इसलिए कि पांडे जी की आर्थिक कमर को तोड़ दिया जाए। इसके पूर्व पांडे जी ने जनप्रतिनिधि होने के नाते वहाँ जो अवैध उत्खनन हो रहा था एक कंपनी के द्वारा, रश्मीत सिंह मल्होत्रा कंपनी है, 7/7/2020 को क्षेत्र की जनता के अनुरोध पर एफआईआर करवाई थी। एसपी कलेक्टर को लिखित में आवेदन किया था कि यहाँ से यह ठेकेदार अवैध उत्खनन करवा रहे हैं। बावजूद उसके उस ठेकेदार पर एक्शन नहीं हुआ। पांडे जी के खिलाफ 7 को इन्होंने शिकायत की और 21 तारीख को थाना अजयगढ़ में विभिन्न अपराध की धारा में क्रमांक 376/20 प्रकरण क्रमांक है, मेरी डिटेल इसमें है, इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा दिया। और उस प्रकरण के आधार पर कलेक्टर पन्ना ने इनके विरुद्ध धारा 40 का एक प्रकरण दर्ज करते हुए इन्हें प्रशासकीय समिति के जो प्रधान थे उस पद से विमुक्त कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है, कलेक्टर को अधिकार है धारा 40 का इस्तेमाल करने का। उसके अगेंस्ट आपने सागर में अपील की कमिश्नर को। कलेक्टर के उस आदेश को कमिश्नर ने यथावत रखा कि इन्हें सही निकाला गया है। जब आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने एक पारित आदेश में कलेक्टर और संभागायुक्त तो दोनों के आदेश को डिस्पोजल ऑफ किया, यह कहते हुए कि इन्होंने जांच में कोई भी विभागीय जांच नहीं की है, एक तरफा इन्हें पद से विमुक्त किया गया है। उन्हें चार्ज लेने के लिए कहा गया। आज तक वीडी शर्मा साहब और ब्रजेंद्र सिंह खनिज मंत्री जी के दबाव में इन्हें चार्ज नहीं लेने दिया जा रहा है। कल ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पांडे जी ने जबलपुर में लगाया है और वो एक्सेप्ट हो गई है और 19/5 उसकी तारीख लगी हुई है। उसमें इन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सारा डिटेल आपको राइटअप में है, समय ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि हमारे और कार्यक्रम है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरण, प्रलोभन, पद प्रतिष्ठा का दबाव, आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दबाव और धौंस देकर या प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है और नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पद से हटाकर उनकी आर्थिक कमर तोड़ते हुए परिवार के खिलाफ, आपके भाई, भतीजे, बेटे 5 लोगों पर एक प्रकरण और दर्ज कर दिया, पूरे परिवार पर जितने जेंट्स हैं उनके खिलाफ। तो ये सरकार चल रहा है या मजाक? कुल मिलाकर एक अराजकता का माहौल पैदा करके आगामी चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ता भयभीत हों, उनका मनोबल टूटे, उसलिए सरकार, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं। और हमें आशंका है कि 1-2 दिन में इसका रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है कि हमारे लोगों को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसी हमारे पास एक इनपुट है। तो पांडे जी उसकी प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं किया और आज भी ये भुगत रहे हैं। और कोर्ट का आदेश भी सत्ता के दंभ में ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सच की आवाज़, जो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि आप मेरा साथ मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ मत दीजिए, सच का साथ दीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतना अच्छा काम करेगी, जितना अच्छा काम करेगी उतना जनता का भला होगा। मगर सरकार ना जनता का भला चाहती है ना विपक्ष का भला चाहती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ आतंक के साए में हर व्यक्ति का मुंह बंद करना चाहती है, चाहे वो पत्रकार हो। किसके दबाव में ये कार्रवाई की जा रही है? आपने शायद सुना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय क्षेत्र है उनका, और खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उनके दबाव में। और सारा उस नाते हमको इस तरह के फर्जी मुकदमा कायम किया गया। मुझे जो 2015 केस था, जबकि 90 दिन का समय होता है धारा 40 हटाने के लिए, तो मुझे उन्हें हटाया भी गया, अवैध तरीके से हटाया भी गया। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि बिना विभागीय जांच किए इन्हें विमुक्त कर दिया, उसमें लिखा है। अभी भी 2 तारीख से 2/5 से अभी तक मुझे चार्ज नहीं दिलाया जा रहा। कोर्ट की अवमानना की गई है। उसमें कंटेम भी हमने लगाया, तो कंटेम भी हमने नोटिस जारी, हम 10-3 दिन के जवाब का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब दिया है, हम 10 के लिए जवाब दिया है। अभी भी चल रहा है खनिज मंत्री के परीक्षण में अवैध उत्खनन चल रहा है, जबकि इनके द्वारा अवैध तरीके से
इस तरह के एग्रीमेंट करवा करके जो मेरे पास पेपरों एग्रीमेंट रखे हुए हैं, फर्जी एग्रीमेंट करवा करके उन्होंने अवैध खनन करवा रहे हैं। अब कम से कम हजारों किसानों की जमीन को भूमिहीन कर दिया, किसान बेचारा परेशान है। कम से कम उस विषय को भी मत लाइए। ठीक है, वो खनन के मालिक नहीं लगते। आप देखिएगा हर बात में कांग्रेस पार्टी पर। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।